हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्पेशली द स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 10 उनके लिए कुछ बातें लेकर मैं आया हूँ। आप इसे शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन बातों को ध्यान से सुने। आई होप कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और कमिंग जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपके लिए, उसमें ये आपको बहुत मदद पहुंचाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपके बीच आया हूं। प्रायः देखा जाता है ये एग्जामिनेशन शब्द ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है, एक पैनिक क्रिएट कर देता है बच्चों के बीच। बच्चों की तो छोड़िए, अगर किसी बड़ों को भी एग्जामिनेशन देना है, ऐसा अगर किसी बड़े को भी कर दिया जाए कि जस्ट यू विल हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन इन कमिंग वीक, तो वो पैनिक हो जाता है थोड़ा सा। ये एक ऐसा हैवक है कि वो अपने आप में ये शब्द ही है जो हैवक क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ इसको देखना चाहिए और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलर स्टडी आप करते रहेंगे, और रेगुलर स्टडी के साथ ज़रूरत है कि उसको एक सही क्रम में, एक सही सीक्वेंस में विषय को रखकर अगर आप उसका अध्ययन करेंगे, आप उसको स्टडी करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत कठिन नहीं है। बहुत आराम से, बहुत आसानी से और बहुत अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा अंक आप ला सकते हैं इस विषय में। पहली बात तो ये है कि जो बोर्ड के एग्जामिनीज हैं, जो बच्चे हैं जिनको इस बार 10th बोर्ड में अपियर होना है, मैं स्पेशली उनकी बात अगर करूँ तो उनका क्वेश्चन पेपर अब जैसा जानते हैं वो 3 पार्ट्स में बटा रहेगा, 3 सेक्शन में बटा रहेगा, ए, बी और सी। सेक्शन ए अनसीन पैसेज आपको 2 मिलता है, एक 8 नंबर का, एक 12 नंबर का। वो उसको करना है तो अनसीन पैसेज को पढ़ के उसके आधार पर बाकी दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर करना है। 4 जो है वो वर्ड अटैक रहता है, 4 नंबर का, 4 शब्द उसमें से चुनना है। वो अनसीन पैसेज में से उसके आधार पर यहाँ दिया हुआ है, या तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम उसका चुन के बताना है। वो 4 नंबर का रहता है। बाकी का जो इधर 20 में से 16 नंबर है, वो तो क्वेश्चन आंसर है, वो आप उसमें से देख के आराम से कर सकते हैं। बाकी उस 4 नंबर में कहीं कन्फ्यूजन किसी सामान्य बच्चे को, एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे जो हैं उनके लिए भी वो परेशानी थोड़ी होती भी होगी, तो बस वही होगी, वो 4 नंबर का जो वर्ड अटैक है। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, आप सवाल ये उठता है कि वो कभी कभी ऐसे जगह से उस पैसेज को उठाया जाता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए अनफेमिलियर हैं, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं या पहले कभी नहीं देखा भी तो उसका मतलब ध्यान में नहीं आता है। तो आपको लगता होगा कि वो सेंटेंस जहाँ पर उस वर्ड को यूज़ किया गया है, वो सेंटेंस आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मीनिंगलेस हो जाता है आपके लिए, वो मीनिंगलेस हो जाता है, आप उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। और इसी जगह पर आकर खास करके बच्चे थोड़ा सा वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो नया वर्ड है, लंबा चौड़ा वर्ड कोई मिल गया तो लगा कि वो नया वर्ड है, इसका मतलब नहीं समझ में आता है, तो फिर वो उस प्रश्न का उत्तर भी ठीक से नहीं ढूंढ पाता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप इसको ध्यान में रखिए कि आप उस जगह को, उस पोर्शन को जहाँ उस वर्ड का यूज किया गया है, उससे एक सेंटेंस पहले एक सेंटेंस बाद तक इसको 2 से 3 बार एग्जामिनेशन हॉल में ही पढ़िए उसको। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर 2 से 3 बार उसको पढ़ेंगे तो मोर देन 80% स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10, whether they are average, below average or brilliant student, more than 80%, they will be able to understand the meaning of the word। वो भाव समझ जाएंगे ना, उसका भाव आपको समझ में आ जाएगा, और फिर यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इजीली। आप उसका आंसर भी कर सकेंगे और आसानी से कर सकेंगे, इसलिए वहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि 1 से 2 वर्ड ऐसा हो सकता है कि आप, हो सकता है कि वो भी जो बच्चे थोड़ा सा पहले से मेहनत कर रहे हैं उनका नहीं छूटेगा। हो सकता है जो कुछ कमज़ोर बच्चे हों तो छूट जाए, लेकिन वही 1 से 2 नंबर का छूटेगा। बाकी मार्क्स बढ़िया मिलता है इसमें आपको कहीं से वर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं। कुछ नहीं समझ में आता है तो उस प्रश्न का उत्तर जिस प्रकार से उसमें अनसीन पैसेज में दिया है उसी प्रकार से दे दीजिए, तो एक एवरेज मार्क्स फिर भी मिल जाता है। नहीं, अगर अपने शब्दों में आप उत्तर दे सकते हैं, इफ़ यू आर एबल टू आंसर द गिवन क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, दैट इज़ बेटर, तो फिर उसमें बेहतर मार्क्स भी मिलता है थोड़ा सा। तो ये अनसीन पैसेज करने का है कि उसको
जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन जहाँ से उठा है उस पोर्शन को 2 से 3 बार आप पढ़ के देखिए, खूब गंभीरता से उसको पढ़िए, ज़्यादा समय उस पर नहीं दीजिए। और दूसरी बात क्या है कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 20 नंबर के क्वेश्चन या 12 नंबर के क्वेश्चन पर एक पैसेज है जो सेकंड वाला, वो 12 नंबर का है, तो डिस्कर्सिव जो है वो 12 नंबर का है, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे दिए, आपका मैक्सिमम टाइम उस पर चला गया। होता क्या है कि फिर आपके पास समय नहीं बचता है। जब आप सी सेक्शन में जाते हैं, लिटरेचर सेक्शन में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि अब थोड़ा सा समय बचा है, ढेर सारा क्वेश्चन बच रहा है, अब जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए आपको आंसर का, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट का ध्यान हमको रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जो भी बच्चे रखते हैं वो बिल्कुल संतुलित आंसर होता है उनका, बिल्कुल बैलेंस्ड आंसर होता है उनका, और दिए हुए समय में काफ़ी समय होता है, वो 3 घंटे का समय कम नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 3 घंटा बहुत सफिशिएंट है। और ऐसे भी स्टेट बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड में भी वो लगभग पैटर्न वही है। तो 3 घंटे का समय कम नहीं होता है। आप केवल टाइम मैनेजमेंट देखिए कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए कितना समय देना पड़ेगा, ज़्यादा समय मत दीजिए। हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको पता नहीं हो या आपने पढ़ा हो, आप भूल गए हो, या तो उसको बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है उस पर, उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे निकल जाएंगे एक बार। दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है कि जिस सेक्शन को आप बेहतर कर सकते हो, क्वेश्चन के जिस सेक्शन को आप बेहतर कर सकते हो, किसी का ग्रामर और कंपोजिशन का जो बी सेक्शन है वो बेहतर कर सकता है, ग्रामर की खूब अच्छी पकड़ है उसकी, कंपोजिशन का खूब प्रैक्टिस है उसका, आप वहीं से शुरू करो ना, अब बी सेक्शन से शुरू करो। आप देखते हो कि अनसीन पैसेज थोड़ा इजी लग रहा है आपको, ए सेक्शन से शुरू करो, सी सेक्शन को उसके बाद लो। और जरूरी नहीं है कि पहले ए करो तब बी करो। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले बी हम बेहतर कर सकते हैं तो पहले बी कीजिए, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। एक्चुअली एग्जामिनेशन में जब आपके आंसर शीट को एग्जामिनर देखता है ना, तो वो एक फ्रेमिंग हो जाता है एग्जामिनर के दिमाग में कि ये बच्चा इस स्टैंडर्ड का है, ये बच्चा एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये औसत से थोड़ा ऊपर है, एबव है, तो वो लग जाता है। तो शुरुआत में ही at the very beginning of the answer sheet, the examiner must know the thing that this very student knows well and he is able to answer all the questions given. आप ऐसा करेंगे आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10, और आप इसको करके देखें, आपको इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।